बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है इस्लामी तहरीरों का। मेरे बड़े भाई से ये शौकत वसीम जो कि वो मुझे लिख के भेजते हैं, तो मैं आगे आपसे वो पढ़ के शेयर कर देता हूँ। तो मेरे पढ़ने में कोई आपको जो सुनने में कोई मसला हो आपको, तो आप मुझसे बराह रास्त वो तहरीरें मंगवा भी सकती हैं, क्योंकि मेरे पास वो लिखी हुई भी मौजूद है। तो अगर आपको कोई मसला हो तो मैं आपको वो व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकता हूँ, या मैसेंजर या किसी और ऐप्स के ज़रिए आपको रिटर्न भी भेज सकता हूँ। तो एक वजाहत तो ये बहुत ज़रूरी थी। कि दूसरा, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास बसानी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से व्यवस्था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते जाश पर मज़बून के बाद मेरा इरादा था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा पर लिखूँगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़ पिछले मज़मून में तवालत की वजह से दर्ज होने से रह गई थी, जिनका तहरीर करना मेरे ख्याल में फ़ायदे का बायस होगा इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि पहले तहरीर किया था, गज़वा खंदक का ज़माना मुसलमानों पर खासा कठिन था। गज़वा बदर के बाद मुसलमानों की जो हवा बंदी थी वो गज़वा उहद में उखड़ गई। मुनाफिकीन खुलकर सामने आ गए और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ खुलम खुला महाज कायम कर लिया, और ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घटिया इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी। यहाँ तक कि हमने अपनी जानें आपके सुपुर्द की और आपने हमारे साथ गुल किया और आहद में इतने लोगों को मरवा दिया। सूरह आल इमरान इन मुनाफिकों के इल्ज़ामात से भरी पड़ी है, और इनके हर इल्ज़ाम का अल्लाह ताला की तरफ से ना सिर्फ जवाब दिया गया, बल्कि मुसलमानों को भी इनकी गलतियों पर मुतनबा किया गया। मुनाफिकों की मकाराना चालों के बावजूद सच्चे मुसलमान अल्लाह की मदद से साबित कदम रहे, और इन हालात में हज़रत ज़ैनब की शादी ने इन मुनाफिकीन को एक मौका फराहम कर दिया। मुनाफिकीन की औरतें ज़ौजा मुहतरात के पास जाकर भड़काती। उनमें से एक खतून उम्मे जल्दा का नाम आता है, जो इस काम में पेश थी। हज़रत ज़ैनब को कहती, इतने बड़े घराने की औरत के लिए ऐसा रिश्ता, मगर हज़रत ज़ैनब ने इनकी बातों का कोई असर ना लिया। हज़रत ज़ैद भी इन बातों से बेखबर ना थे कि हज़रत ज़ैनब को किन हालात का सामना है, फिर इन पर भी तंज की जाती। इसलिए हज़रत ज़ैद ने इन हालात में लिहाज़गी को ही बेहतर जाना। इस तलाक़ के बाद हज़रत ज़ैनब को मज़ीद एहसास दिलाया गया कि लो अब मुतलका हो के भी बैठी रहो, मगर हज़रत ज़ैनब अपने अल्लाह पर भरोसा करके अपने मौक़िफ़ पर कायम रही और डट कर मुनाफिकीन का मुकाबला किया। इन्हें क्या पता था कि अल्लाह की कितनी रहमतों का नुज़ूल इनकी ज़ात के हवाले से होने वाला है। मुँह बोले बेटे ले पालक की जाहलाना रस्म का अबताल अल्लाह ने इनकी ज़ात से किया। माशरा की एक और नामकूल रस्म का खात्मा भी अल्लाह ने इनकी शादी पे किया। मुनाफिकीन की आदत थी कि अगर किसी दावत पर इन्हें बुलाया जाता तो खाने की तैयारी से कबल आकर बैठ जाते और खाना तैयार होने का इंतज़ार करते। अगर ना भी बुलाया जाता फिर भी बिन बुलाए पहुंच जाते और खाना खाने के बाद बिला वजह बैठे रहते और गप्पे हाँकते। हज़रत ज़ैनब की शादी वाली रात भी उन्होंने यही हरकत की। एक ही हुजरे में हज़रत ज़ैनब एक कोने में कमर किए मुँह छुपाए बैठी थी, और अदबर ये हस्बे आदत देर तक बैठे गप्पे लगाते रहे। तंग आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल गए, मगर जब वापस आए तो ये अभी भी बड़ा जवान थी। अल्लाह के नबी को इससे बड़ी ज़ियत हुई। इस पर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आ गया, ऐ ईमान वालो, नबी के घरों में दाखिल ना हो मगर ये कि तुमको किसी के खाने पर आने की इजाज़त दी जाए, न इंतज़ार करते हुए खाने की तैयारी का। हाँ, जब दावत दी जाए तो दाखिल हो और बातों में लगे बैठे ना रहो। नबी के लिए ये बातें बाइस अज़ियत थी, लेकिन वो तुम्हारा लिहाज करते थे और अल्लाह के हक़ के इज़हार में किसी की परवाह नहीं, और आकर अज़वाज नबी से कोई चीज़ मांगनी हो तो पर्दे के पीछे से मांगो। ये तरीका हर दो के दिलों के लिए पकीज़ा है, और तुम्हें हक़ नहीं कि अल्लाह के नबी को ज़ियत दो।
تمہیں یہ حق ہے کہ نبی کی بیویوں سے بعد میں کبھی بھی نکاح کرو، یہ بڑی سخت بات ہے۔ نہ تمہیں یہ حق ہے کہ نبی کی بیویوں سے بعد میں کبھی بھی نکاح کرو، یہ بڑی ہی سخت بات ہے۔ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو تو سب خبر ہے۔ یہ احکامات سورہ الاحزاب میں موجود ہیں۔ اس طرح حضرت زینب کی شادی پر یہ ببرکت احکامات نازل ہوئے۔ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی جن سے اللہ کے حکم سے آپ نے شادی کی، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو 4 سے زیادہ شادیوں کی مشروع اجازت دے دی تاکہ بحیثیت نبی آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50۔ حضرت زینب سے جڑا ہوا ایک اور معاملہ جس کا ذکر سورہ تحریم میں ہے کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد سب بیویوں کے پاس خیر خیریت کے لیے چکر لگاتے۔ حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آیا تو جب اللہ کے نبی آئے تو وہ شہد پیش کرتی۔ کھانے کھلانے میں معمول سے زیادہ وقت لگنے لگا تو دوسری بیوی نے ایکا کر کے حضور کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے کیا کھایا، عجیب سی خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا زینب کے گھر سے شہد کھایا، شاید اس میں مغافیر کے پھول کی وجہ سے ناگوار مہک ہو، اور ساتھ ہی عہد کیا کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ اس پر سورہ تحریم کا نزول ہوا جس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا کہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کیوں کیا؟ اب آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اس میں اعتراض حلال کو حرام کھانے پر تھا، بیویوں کی خوشنودی پر اعتراض نہ تھا، لیکن اس خوشنودی کا حدود کے اندر رہنا ضروری ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد منگوا کر کھائی اور اپنے کیے ہوئے ایسے باہر آ گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ حلال اور حرام کا پورا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں، حتیٰ کہ نبی کے پاس بھی ایسا اختیار نہیں ہوتا۔ میری تحریر یا فہم میں اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور احباب سے بھی اصلاح کی گزارش ہے۔ جاری ہے انشاءاللہ باقی قسط نیکسٹ ٹائم۔ اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور جو میرے بڑے بھائی مجھے یہ تحریر بھیجتے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرنا۔ آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔